दोस्तों, इस संसार में कोई भी परिवार हो, अगर उस परिवार में विश्वास और भरोसा ना हो तो समझ लो वह जो परिवार होता पूरी तरह से एक दिन चलकर तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक पत्नी होती है, अपने पति के विश्वास को ऐसा खेल खेल देती जिसकी वजह से उसका जो पति होता है निर्मम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, उसका अपना 1.5 साल का जो बेटा होता है हमेशा हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए अब मजबूर सा हो जाता है। लेकिन लोग जब सच्चाई जानते हैं, इससे सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में अब क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक अब जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है अब छत्तीसगढ़ प्रदेश का उसी का जाना माना शहर पड़ता है बिलासपुर। अब उसी शहर के रहने वाले होते हैं अब राम कुमार। अब उन्हीं की अपनी बेटी होती है अब इधर शर्मिला, जिसके टोटल अपने 2 और भाई बहन होते हैं। लेकिन कुछ साल पहले राम कुमार जो होते हैं अपने बच्चों को परेशानी को देखते हैं और देखने के बाद ठीक जो होता है उत्तर प्रदेश के अब फिरोजाबाद शहर चले आते हैं। अब उसी इलाके में एक छोटा सा गांव पड़ता है अब डड़वा। वहाँ पर जब रहना शुरू कर देते हैं तो रहते रहते जो होता है उनके परिवार की जो ज़िंदगी होता है तौर तरीके से अब चलने तो लग जाता, लेकिन चलते चलते जब उनको एहसास होता कि हमारा परिवार जो होता है सिर्फ हमारे ऊपर टिका हुआ, तो उसी समय जो होता है राम कुमार अपने परिवार के लिए अब दिन भर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते, जिसकी वजह से अब उनके पल रहे मौके पर घर में अब चारों बच्चों का तौर तरीके से पालन पोषण हो पाता था, तौर तरीके खूबसूरत ज़िंदगी चल पाता था। लेकिन उनकी जो अपनी बेटी होती है मीला अब मौके पर इतनी खूबसूरत हो जाती, खूबसूरती के जो चर्चे होते हैं काफ़ी लोगों के सामने पहुंचते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और तभी इसी बीच जो होता है अब शर्मिला की एक अपनी बुआ होती हैं जो उत्तर प्रदेश का ही अब जाना माना शहर पड़ता है अब फिरोजाबाद, और उसी में ही एक कटोरा बुजुर्ग गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं दीपा यादव, उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है। लेकिन इधर जो होता है मौके पर अब शर्मिला का अपने बुआ के यहाँ आना जाना होता है, समय के हिसाब से वहाँ रहती है और ढल जाती है। लेकिन हाँ, शर्मिला के अपने बुआ के ही पड़ोस का अब रहने वाला होता है सनी शर्मा। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता होते हैं, लेकिन वह पढ़ा होता है, अपने माता पिता का इकलौता अब बेटा होता है, जिसकी वजह से उसके जो रौतबे होते हैं काफ़ी लड़कों के साथ काफ़ी गलत हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है शर्मिला का और सनी का दोनों को जान पहचान बन जाता है, और जान पहचानने के बाद जो होता है दोनों एक दूसरे को इस तरह जान पहचान माने दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोनों के बीच जो होता है प्रेम प्रसंग चल जाता। क्योंकि उस समय शर्मिला की जो उम्र होती है लगभग 16 के आसपास होती है और सनी की उम्र लगभग 19 के आसपास होती है। लेकिन शर्मिला को उस समय ऐसा एहसास होता है कि उसके लिए जो होता है हर रात पागल सा हो जाती है। अब यह सिलसिला अब चलते चलते बार बार जो होता है कई लोगों के कान में पहुँचता है। लोग कानों में पहुँचने की वजह से लोग तरह तरह की चर्चे करते हैं, और चर्चे की वजह से लोग इसकी जो खबर होता है अब शर्मिला के बुआ को दे देते हैं। हुआ जब खबर पाती है तो अपने भाई मनोहर, जो ठीक उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है अब वही फिरोजाबाद। अब ठीक फिरोजाबाद में एक नगला अब जलुआ गांव पड़ता है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी तो होती नहीं है, कि उनकी जो अपनी पत्नी होती है ठीक है कई साल पहले एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और मनोहर के टोटल 5 बच्चे होते हैं, और जिसमें 3 बेटे और टोटल 2 बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है सुनील और एक मझिला बेटा होता है अब संजय, और सबसे छोटा बेटा होता है अब सनी। लेकिन जैसे ही पता चलता है खुद उधर जो होता इधर शर्मिला के माता पिता को अब मेवाराम के बारे में, तो उधर जाकर अपनी बेटी के रिश्ते की तलाशी करते करते अब मेवाराम के पास पहुंचते हैं और सुनील का हाथ मांग लेते हैं। लेकिन सुनील जैसे ही शर्मिला को देखता खूबसूरती देखकर वह पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद जो होता है आनंद फानी में
इधर अपने पारिवारिक बदनामी की वजह से उर्मिला के जो पिता होते हैं अपनी बेटी की जो शादी होता है अब जाकर सुनील के साथ करवा देते हैं। और सुनील के साथ जो होता है इधर अब शर्मिला तो रहने तो लग जाती है, लेकिन 2 महीने का जब वक्त गुजरता है तो उधर जो होता है अपने प्रेमी सनी के बगैर अब शर्मिला का मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से बीमारी का बहाना मारकर शर्मिला जो होती है अपने बुआ के गाँव जाती और वहाँ सनी मुलाकात तौर तरीके से कर लेती। अब यह सिलसिला जो होता है जब भी अपने ससुराल में रहती अपने पति से जिद करती, बीमारी का बहाना मारकर अपने बुआ के गांव जरूर पहुंच जाती और वहीं से सनी से मुलाकात किया करती थी। अब यह बात जो होता है धीरे धीरे परिवार के लोगों को भी शंका में ला देता है कि आखिर जो होता है बार बार इधर शर्मिला का बीमार होने का क्या कारण है। अब जब कारण जानना चाहते हैं उनको भी पता नहीं लगता है, लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता तो इसी बीच खुद जाकर सुनील के मन में अब शंका हो जाता है। लेकिन इससे पहले सुनील जो होता है अब दिल्ली के ही जो फतेहपुर बेरी है ठीक वही में रहकर एक कपड़ा फैक्ट्री होता उसी में जाकर मेहनत मजदूरी किया करता था। उसका अपना जो भाई होते हैं संजय और इधर सनी दोनों मिलकर उसी के साथ जो वहीं काम में हाथ बटाया करते थे और तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी चलाया करते थे। लेकिन इधर जो होता है सुनील जब समझता है गांव में रहकर हमारी पत्नी अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी तो अपनी पत्नी को साथ लेता है ठीक 2.5 साल पहले और लेने के बाद दिल्ली चलाता है। फिर जब वहाँ रहना शुरू कर देता है तो वहाँ रहते रहते इधर जो होता है अब सुनील का अपना एक पड़ोसी होता है, उसी पड़ोसी के साथ धीरे धीरे जो होता है इधर अब सुनील की दोस्ती बन जाता है। और वह जो पड़ोसी होता है मौके पर राजू अब सुनील के घर आना जाना शुरू कर देता। आने जाने की वजह से अब उसकी जो नज़र होता है जाकर इधर शर्मिला के ऊपर पड़ता है और पड़ने की वजह से शर्मिला जब देखती दोनों एक दूसरे से जान पहचान बना लेते, दोस्ती बना लेते हैं, फिर दोनों का साथ घूमना फिरना चालू हो जाता है। लेकिन इधर शर्मिला जो तो कुछ दिन अपने हसर को जरूर पूरा करती है, लेकिन जब समय आता है शर्मिला भी मन को भांप जाती है और वह अपने पति से ज़्यादा मांगती है कि हमें अपने ससुराल चलना चाहिए। लेकिन सुनील जो होता है अपनी पत्नी के आगे तो झुक जाता है और इधर शर्मिला को जो होता है अब नगला जलवा भेज देता है। वहाँ से मौका पाती है और पाने के बाद इधर अपने ही मायके छोड़कर अपने ही बुआ के गांव पहुँच जाती और वहाँ सनी से मुलाकात किया करती थी। लेकिन इधर काफ़ी आना जाना जो होता है अब शर्मिला के सास और ससुर के मन में घर कर जाता है शंका, जिसकी वजह से अब गांव में फैलता है। लोग तरह तरह की बातें करते, इसी शंका को जाकर इधर मनोहर जो होते हैं अपने बेटे और सुनील को खबर देते हैं। सुनील उसी समय अचंभे पड़ जाता है और उसी समय मना कर देता अब जो होता है आपको कभी भी अपने मायके नहीं जाना है। लेकिन शर्मिला के मन में यही बात घर कर जाता, कहीं हमारे पति के सामने हमारा पोल तो नहीं खुल गया, जिसकी वजह से सनी के साथ मिलती है और अपने ही पति सुनील को अपने ही रास्ते से हटाने का एक बड़ा खतरनाक अब प्लान बना लेती है। और उसी प्लान के तहत जो होता है दोबारा अपने पति के साथ दिल्ली तो जाती है, लेकिन वहाँ जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है अपने प्रेमी से लगातार फ़ोन के द्वारा अब बात किया करती थी, क्योंकि उसका जो अपना प्रेमी होता सनी एक नया मोबाइल जो था चोरी छुपे शर्मिला को गिफ्ट कर देता। शर्मिला उसी मोबाइल को कभी चावल में कभी आटे के कट्टे में छुपा कर रख लिया करती थी। जैसे ही अब पति घर से नदारत होता है तो उसी वक्त जो होता है अब चोरी छुपे बात करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वक्त जब गुजरने लगता है तो शर्मिला समझ जाती है कि अब सनी के बगैर हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। और तभी इधर वहाँ रहते रहते अपने प्रेमी सनी को अपने हसरतों को पूरा करने के लिए अपनी बातों में उलझा लेती है और इस कदर उलझा लेती है कि उसको अपनी बातों में रखते रखते जो होता है तौर तरीके से एक फ़ैसला लेती है कि हमें चाहे जो हो, चाहे जो कदम उठाना पड़े, उसके लिए हमें अपने रिश्ते को हम ताक रखना पड़े तो हम तैयार हैं। लेकिन सनी जो होता है दिल्ली में रह रही शर्मिला के साथ खतरनाक प्लान बना लेता है। लेकिन इसी प्लान के तहत जो होता है शर्मिला अपने पति सुनील और अपने 1.5 साल बेटे सूर्यांश को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है 28 मई का वक्त होता है अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन इधर जो होता है पति के पाबंदियों की वजह से शर्मिला वहीं रहने पर मजबूर से हो जाती है। अब लेकिन जैसे ही 10 दिन का वक्त बीतता है, बीतने के बाद शर्मिला सनी के ऊपर दबाव मारती है कि प्लान तुम्हें कामयाब करना तो इसी वक्त करो। लेकिन इसी बीच जो होता है 10 दिन जब वक्त बीतता है तो सुनील जो होता है दिल्ली जाने का प्लान बना लेता है 10 जून को। लेकिन ठीक 2 दिन पहले शर्मिला पूरी तरह से सनी के ऊपर अड़ंगा डाल देती है और सनी उसी वक्त तैयार हो जाता है। और ठीक 8 जून साल 2014 का वक्त होता है, रात का जब 9 बजे का वक्त होता है तो उसी वक्त इधर शर्मिला अब सनी के पास फ़ोन कर देती है और सनी जो होता है अब अपने ही गांव मौके पर कटोरा बुजुर्ग से एक बाइक लेता है, अपने दोस्त को अपने पास बैठाता है, अजय को बैठाने के बाद वहां से निकल पड़ता। लगभग आधे घंटे के अंदर जो होता है अब नगला जलुआ के ही गांव के बाहर बगीचा होता है उसी में पहुंचता है। अब फ़ोन के द्वारा इधर जो होता रात को 10 बजे के आसपास शर्मिला को खबर दे देता और शर्मिला खबर पाती अपने पति को खाना पिलाती हैं और तरीके से अपने बच्चे को खाना पीना खिलाकर 4 पाई पर सुला देती हैं। लेकिन रात का जब 11:30 बजे के आसपास होता है टाइम
तो उसी वक्त शर्मिला जो होती है अपने घर से छुप छुपा कर निकल पड़ती है, बाग में पहुंचती है, सनी को सारी प्लान की जानकारी दे देती है। कहने लग जाती है कि तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसना है तुम्हारे दोस्त के साथ और फिर सारे कर्म को हमारे इशारों पर अंजाम देना है। और सनी और समझ जाता है और शर्मिला पहुंचती है। पहुंचने के बाद जैसे ही रात का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी टाइम शर्मिला उसी समय उठती है और पीछे वाले दरवाजे पर खड़ी हो जाती, वहाँ से इशारा मारती है और सनी अपने दोस्त को लेकर अंदर घुस जाता है। और शर्मिला इधर सनी और दोस्त को लेकर जब अपने बेडरूम में पहुंचती है तो देखती कि हमारे जो पति होते हैं मौके पर सुनील, जिनकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है, काफ़ी कड़ी नींद में सो रहे होते हैं। और उन्हीं के पास पहुंचने के बाद 4 चक्कर मारती है। जब यकीन हो जाता है कि हमारे पति की जो नींद होती है अब नींद की गोली की वजह से नहीं खुलेगी, तो उसी वक्त अब शर्मिला और सनी और उसके दोस्त के ऊपर इशारा मार देते हैं। वहीं पास रखा हुआ एक तेज धार नुकीला हथियार होता, उसी हथियार को सनी और शर्मिला अपने हाथ में लेते हैं और अपने पति के ऊपर एक के बाद एक प्रहार करते हैं। और वही हथियार जाकर अब नाक पे लग गई, इसकी वजह से नाक सुनील का अलग हो जाता है। तीनों जब देखते हैं कुछ देर मामले को देखकर समझ जाते हैं कि इस हत्या को हमें आत्महत्या को रूप देना तो पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ मिलकर तीनों अब प्लान बनाते। इसी प्लान के तहत वहाँ बोरी रखा होता है, उसी बोरी में ले जाकर तीनों मिलकर सुनील के बॉडी को तय तरीके से डंप करते हैं। और बाइक पे लाता है इधर सनी और पीछे पकड़ कर बैठ जाता है उसका दोस्त है। और बाइक चलाते चलाते जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग में पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद सोचते हैं अब जाकर बॉडी रेलवे पटरी पर डाल देंगे तो ट्रेन आएगी और वहाँ से चढ़कर चली जाएगी। पुलिस को भी यकीन हो जाएगा सुनील की आत्महत्या हुई है और पुलिस जो थी इस केस को वहीं ठप कर देगी। यही सब सोच साज कर सनी और साथ में उसका दोस्त प्लान बनाते हैं और बॉडी को अपने कब्जे में लेते। उतारते हुए जैसे पटरी की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक जो होता है रेलवे लाइन के पास 4 कटीले तार लगे होते हैं और जैसे ही अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो तार में जो होता है तौ तरीके से अब बोरी बच जाता है। लेकिन दूर से एक ट्रेन दिखाई देती है जिसकी लाइट जाकर इधर सनी और उसके दोस्त के चेहरे पर पड़ जाती है और डर की वजह से बोरी को वहीं छोड़ते हैं। उल्टे पैर अपने पैतृक गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं और फ़ोन के द्वारा इसकी जानकारी जाकर इधर अपनी प्रेमिका को दे देता है। और यह खबर पाती उसी समय सन से रह जाती है और खबर पाने के बाद शर्मिला जो होती है उसी समय अब सतर्क हो जाती है और रात में जो होता है अपने कपड़े को पूरी तरह से अपने एक टब में धोती है। धोने के बाद जाती है और रात के ही टाइम में छत पर सुखाने के लिए अब रख देती है। लेकिन उसी समय अब शर्मिला के जो अपने ससुर होते हैं मौके पर अब मेवाराम अपनी बड़ी बेटी से मुलाकात करने के लिए मौके पर वह सिरसागंज के ही इंद्रगढ़ गए हुए थे और लेकिन घर में मौके पर सन्नाटा होता है। इसी का फ़ायदा इधर रहकर शर्मिला उठा जाती है और पूरे तौर तरीके से कमरे की सफाई करती है। और जैसे ही अब रात का वही अब 4 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त शर्मिला अपने ससुर मेवाराम के पास फ़ोन कर लेती, कहने लग जाती है कि सूर्यांश के जो पिता हैं जो पापा हैं मौके पर वह 3:30-4 बजे उठे थे और एक मंडी और अंडर बियर में यहाँ से दिशा मैदान के लिए निकले थे, लेकिन 2 घंटे का वक्त बीत गया है अभी तक लौटे नहीं हैं। और मेवाराम मौके पर थे अपनी बेटी के पास और अपने ही बेटी से मौके पर इजाज़त मांगते सारी बात बताकर और वहाँ से निकल जाते हैं बाइक लेकर। लगभग आधे घंटे के वक्त में जो होता है अब नगला जलुआ गाँव पहुँच जाते हैं, अपनी बहू के पास जाते हैं, एक एक बात की जानकारी लेते। शर्मिला सारी बात अपने ससुर के सामने रख देती है, कहने लग जाती कि जब हमारी आँख खुली मौके पर 4 बजे के आसपास देखें मौके पर जो सूर्यांश के पापा मौके पर होते नहीं हैं, हम सोच लेते हैं कि चलो वाह दिशा मैदान के लिए गए होंगे, लेकिन उनका जो होता है सारा कपड़ा यहीं पड़ा होता है। वह गए थे सिर्फ बंडी और अंडर बियर में और लेकिन 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। सारे घर का काम हम कर लेते हैं लेकिन आते नहीं हैं। उनकी तलाशी हम करने के लिए गांव के बाहर गए हुए थे, अपने पड़ोसियों को साथ ले गए थे, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब मेवाराम जब इस तरह की बात अपनी बहू के मुख से सुनते सन्न रह जाते कि हमारा जो बेटा होता है मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गया है और ना कोई कपड़ा ढंग का पहन के गया, आखिर वह कहाँ जा सकता है। अपने पड़ोसी को साथ लेने के बाद अपने कुछ हितकारियों को लेकर निकल पड़ते हैं और गाँव के बगीचे में जाते हैं, तालाबों में जाते हैं, कई जगह छानबीन करते हैं। इसकी जो खबर होता है फ़ोन के द्वारा मेवाराम अपने रिश्तेदारों को देते हैं, पूछने लगे कहीं हमारा बेटा वहाँ तो नहीं पहुँच गया है, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता है। लेकिन जैसे ही अब शाम का टाइम हो जाता है तो उसी वक्त अपने ही जो गांव के बाहर रेलवे क्रॉसिंग होता है वहीं से लौटना जब शुरू कर देते हैं तो उन्हीं के पास गांव का एक व्यक्ति पहुंचता है, कहने लग जाता है जो रेलवे क्रॉसिंग वहीं तार में एक बोरी फंसा हुआ, लेकिन उसी बोरी में से काफ़ी ब्लड रिस रहा है।
और यह बात मेवा राम जो सुनते उसी समय उनके मन में शंका हो जाता है, कहीं उस बोरी में हमारे बेटे का बॉडी तो नहीं है। यही सब सोच साच कर उल्टे पैर जो होता है बिन चप्पल के अब दौड़ पड़ते हैं। और उसी समय जब जैसे रेलवे क्रासिंग के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि बोरी एक कटीली झाड़ी में फंसा हुआ ब्लड रिस रहा। उनके मन में शंका हो जाता है और बिना पुलिस को फ़ोन किए मेवा राम उस बोरी को दन से खोल देते हैं। लेकिन दन से उसी बोरी में से सुनील का बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ निकलता, वहीं दहाड़े मार के चल पड़ते हैं। और इसकी जो सूचना होता है अब घर देते हैं। और इधर शर्मिला खबर पाती है। अब वह सोचती है कि आखिर हम नाटक कौन सा करें, और नाटक करने के लिए अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करती है और नाटक करते करते बाहर निकलती है। और वहाँ जब पहुँचती है तो अपने ससुर अपने रिश्तेदारों के सामने दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ तक बार बार बेहोश भी जाया करती थी। लोग जो होते हैं इधर शर्मिला के स्थिति को देखकर भी यकीन नहीं कर पाते कि आखिर जो होती है पत्नी का हाल क्या हो रहा है। अब लोग वहाँ सोचकर हैरान भी हो जाते हैं। तभी इसकी खबर जाकर थाना में लग जाता है और थाना के जो थाना प्रभारी होते हैं मौके पर वह भी खबर पाते वहाँ पहुँचते घटना का निरीक्षण करते हैं। जब निरीक्षण करने लग जाते हैं, बॉडी को देखते हैं तो उनकी यकीन नहीं होता कि बॉडी का हत्या तो तरीके से यहाँ किया गया हो। सुनील के परिवारों से पूछताछ करते हैं। सारी बात शर्मिला पुलिस के सामने रख दी घटनाक्रम की। और इधर पुलिस की टीम के थाना प्रभारी उसी वक्त जब निरीक्षण करते हैं, पुलिस की टीम भी आ जाती है, अपने हिसाब निरीक्षण करती है। निरीक्षण करते करते वह देखते हैं कि बोरी के पास जो ब्लड होते हैं मौके पर यहाँ नहीं है, वह तो एक लाइन बनाकर कहीं गांव की तरफ जा रहा है। और थाना प्रभारी अपने टीम को लेते पुलिस की टीम को लेते हुए उसी ब्लड की लाइन को पकड़ते पकड़ते पता चलता है वह जो लाइन होता है नगला जलुआ गाँव में घुस जाता है। क्योंकि सुनील का जो घर होता है गाँव के ठीक बाहर होता है, वहीं पर जाकर ख़त्म हो जाता है। पुलिस को यकीन हो जाता है सुनील की जो हत्या है वह यहाँ पर नहीं बल्कि गांव में ही की गई है। आखिर हत्यारा गांव में छुपा होगा। लेकिन पुलिस की जो टीम फोरेंसिक टीम को लेकर वहाँ घुसती है, सुनील के घर पहुँच जाती है। और अंदर जैसे पहुँचती है तो वहीं पर जो होता दहाड़े मार कर चिल्लाती। अब इधर शर्मिला होती है, दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम होती है सुनील की बॉडी का पंचनामा भर्ती उठाकर अपने ही अब नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में भिजवा देती है। और इधर फोरेंसिक टीम जाती है, अब सुनील के घर में घुसती है। लेकिन जब घुसती है तो इधर जैसी एक टीम वहाँ जाकर अब शर्मिला से पूछताछ करती है तो शर्मिला पुलिस के सामने कुछ कहती है। लेकिन वहाँ पुलिस की टीम को शर्मिला की बातों पर यकीन नहीं होता। पुलिस की टीम कह देती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे जो पति होते हैं वो चप्पल पहन के गए थे या बिन चप्पल के गए थे। यह बात शर्मिला सुनती है, वहीं सन सर जाती है। पुलिस को उसके ऊपर शंका हो जाता है। फोरेंसिक टीम अंदर जाती है, बेडरूम में घुसती है तो वहाँ जब निरीक्षण करती है तो पता चलता है जो चारपाई को उसी के नीचे कुछ ब्लड के धब्बे होते हैं। अब इस खबर को वहाँ के थाना प्रभारी को दे दिया जाता है। थाना प्रभारी खबर पाते यकीन कर लेते, बस करो सुनील की हत्या जो होता है पास बेडरूम में हुआ है। आखिर बेडरूम में उसकी पत्नी के अलावा तो किसी का आना जाना। पुलिस की टीम के साथ फोरेंसिक टीम होती छत पे चढ़ जाती है और वहाँ पर इधर शर्मिला के कुछ वस्त्र होते पूरी तरह से भीगे हुए होते हैं जो सुखाई की अवस्था में होते हैं। लेकिन कुछ घंटे का दिखाई देता है कि कपड़ा भीगा हुआ है। पुलिस को यकीन जब होता है तो उसी में पूछताछ करता है, पता चलता है ये वस्त्र जो होते हैं शर्मिला को होते हैं। और पुलिस का जो शंका होती है बदल जाता है। पुलिस की जो टीम होती है शर्मिला को अपनी कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है। और जब शक्ति दिखाती पूछताछ किया जाता है तो शर्मिला जो होती है पुलिस के सामने एक झूठी खबर फैला देती है कि 2.5 साल पहले दिल्ली गए हुए थे, एक प्रेमी के साथ हमारा रिश्ता था, लेकिन उसी के साथ मिलकर अपने पति का ठीक 8 जून को बेरहम तरीके से हत्या की। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त शर्मिला के प्रेमी को लेने के लिए दिल्ली पहुंचती है। वहां से लेकर जब कस्टडी में पहुंचती है थाने पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस उससे उगलवा नहीं पाती है। लेकिन इसी बीच सुनील की अपनी जो बहन होती है दिल्ली में रह रही थी वह भी आती है और पुलिस की सारी बात सुनती है, कहने लग जाती है कि आखिर जो होता है मौके पर वह जो राजू लड़का होता है वह तो हमारे साथ दिल्ली में था, आखिर वह हत्या करने के लिए 8 जून को घर कैसे आ सकता। पुलिस का वहीं शंका और बढ़ जाता कि बस करो शर्मिला हमारे सामने जोड़ गए। पुलिस की टीम जो होती है अब जाती है शर्मिला से थोड़ी सख्ती दिखाती है और टूट जाती है अपने प्रेमी सनी का बड़े देर बाद नाम लेती है। पुलिस की टीम सनी को अपने कस्टडी में लेने के लिए ठीक उसके गाँव पहुँचती है और लेकर थाने पहुँचती है। और सनी थाने में बैठी हुई शर्मिला को देखता है और तुरंत वह भी टूट जाता है और सारी सच्चाई रख देता है। लेकिन जो सच्चाई पूरे गाँव वाले पुलिस थाने में इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं, सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा थर्रा जाता है। लेकिन शर्मिला की एक गलती की वजह से उसका अपना जो बेटा होता है सूर्यांश पूरी तरह से अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। अब पुलिस की जो टीम होती है सनी और इधर शर्मिला को अपने कस्टडी में लेते हैं, ले जाकर वहाँ के ही अब कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर से मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।